और अब बात करते हैं विरासत की, जिसमें एक सिक्के की कीमत लगी पूरे 7 लाख रुपए। वहीं ऐसे ही और सिक्के की नीलामी 6,60,000 रुपए में हुई। ये जो सिक्के इसलिए महंगे हैं क्योंकि इंडिया में अभी तो एक कॉइन तो 4 ही नॉन और एक कॉइन 5 नॉन है। जो 4 नॉन कॉइन है वो 7 लाख रुपए का ऑक्शन में बिका। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 रुपीज के 2 नोट्स के बारे में और 50 पैसे के 2 कॉइन्स के बारे में। चारों ही कॉइन्स और नोट्स को मिला के ओवरऑल इसका प्राइस जो होता है वो होता है 42,000 रुपीज। तो अगर आपको अपने कलेक्शन के लिए खरीदना है तो 42,000 खर्च करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप अपने कलेक्शन से इन चारों नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करना चाहेंगे तो 42,000 रुपीज तक आपको मिल सकता है। डिटेल्ड बात करेंगे बारीकी से, क्या कौन से नोट्स है, कौन से कॉइन्स है, क्या एलिमेंट्स है, क्या स्पेसिफिकेशन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बता दें, अगर आपके नोट्स एंड कॉइन्स आपसे कोई खरीदना चाह रहा है और आपसे रजिस्ट्रेशन का शुल्क मांग रहा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, तो इस तरह के फ्रॉड से आप लोग बचे, क्योंकि सिक्के या फिर नोट्स सेल करने के लिए कहीं भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। या तो आप नोट्स एंड कॉइन्स को किसी एग्जीबिशंस में सेल कर सकते हैं, या फिर अपने नोट्स एंड कॉइन्स को ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से एड पोस्ट करके सेल कर सकते हैं। यहाँ पे सेल करने के लिए कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना नहीं होता है। तो अगर आप सभी के पास किसी का कॉल आता है या फिर आप किसी के पास कॉल करते हो, तो अगर वो बंदा बोलता है आपको रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ चार्जेस 2,000, 3,000, 4,000 या फिर 5 या 100 रुपए भी अगर कोई आपको बोलता है, तो उस पे पैसा मत दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। और इस तरह के फ्रॉड वीडियो का एक लाइव एक्सपोज मैंने किया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को चेकआउट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं 100 रुपीज के 2 नोट्स और 50 पैसे के 2 कॉइन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 50 पैसे का 2 कॉइन्स है, दोनों का प्राइस 6,000 रुपए है। वही 100 रुपीज का जो 2 नोट है, दोनों नोट्स का प्राइस जो है वो 15,000 रुपीज तक है, ठीक है ना। यानी कि चारों को अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो इसका प्राइस हो जाता है 42,000 रुपीज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक चीज बता दूं कि आप लोग कमेंट्स में लिखते हो, ये तो सही है कि आपके पास रेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है, लेकिन आप लोग कमेंट्स में इस तरह के नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में लिखते हो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो एक कॉमन सर्कुलेशन का नोट्स एंड कॉइन्स है। तो इस तरह के जो नोट्स एंड कॉइन्स कॉमन सर्कुलेशन के होने वाले हैं, उनका कोई भी कीमत आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 रुपए कॉइन का आपका 2, 3 या 5 रुपए तक मिल सकता है, इस तरह का प्राइस होता है। तो कॉमन सर्कुलेशन में भी बहुत सारे रेयर सिक्के होते हैं या फिर रेयर नोट्स होते हैं, उसका सेपरेट वीडियोस हमारे चैनल पे बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन हर एक कॉमन सर्कुलेशन का सिक्का, हर एक कॉमन सर्कुलेशन का नोट्स जो है आपका कीमत नहीं देने वाला है। तो इस तरह का अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं आपके जनरल जो कॉमन सर्कुलेशन में नोट्स एंड कॉइन्स है, तो उससे आपका नोट्स एंड कॉइन्स नहीं बिकने वाला है, क्योंकि वो रेयर है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको कमेंट में सिर्फ लिखना है कि आपके रेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है जो कि वाकई में रेयर हो, वाकई में वो कीमती हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दें आप सभी को, इस तरह के न्यूमिस्मेटिक ऐसा ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को एक लाइक करिए, काफी उत्साह मिलता है आपका लाइक करने से। साथ ही वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक के, और साथ ही कोई सुझाव तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और आपके पास रेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो बात करेंगे 50 पैसे का जो कॉइन है उसके बारे में, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं 100 रुपीज का जो नोट्स है उसके डिटेल्स के बारे में। तो अब सीधे मोबाइल स्क्रीन पे चलिएगा और वहां पे आपसे बातें करेंगे बिल्कुल डिटेल में दोनों नोट्स एंड कॉइन्स की, उसको डिटेल जानेंगे। जानने के बाद क्या प्राइस है, और मजे की बात है कि आप इसको आने वाले कुछ एग्जीबिशंस में जाके विजिट करके इनका वहां से खरीद भी सकते हैं, या फिर आप अपने कलेक्शन से उसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो लेते हैं वो है 50 पैसे का कॉइन। आप लोग देख सकते हैं ये जो 50 पैसे का कॉइन है ये काफ़ी बाद का कॉइन है, यानी कि इससे पहले कई सारे सीरीज आपको देखने को मिल चुके होंगे, यानी कि जो राइनो सीरीज है या फिर उससे पहले का जो 50 नए पैसे हैं वो सारे बीत चुके हैं। और ये जो है 1984 समथिंग का ये कॉइन है। तो 1984 से लेकर 1990 तक इस पैटर्न का कॉइन चलते थे, और इस पैटर्न के कॉइन यानी कि रिलीज हुए थे, ठीक है ना। तो ये पैटर्न काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है, फ्लावर सीरीज वाला ये 50 पैसे का कॉइन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो ओवरव्यू है फिजिकल, वो देखो। तो सबसे पहले इसका पीरियड क्या है, 1984 से लेकर 1990 तक इस कॉइन को रिलीज किया गया कंटिन्यूसली, ठीक है। मेटल इसमें इस्तेमाल होता है कॉपर और निकल का। वेट था इस कॉइन का 5 ग्राम, और साइज था इस कॉइन का 24 mm, और शेप जो है इसका सर्कुलर है। अब बात आती है इस कॉइन की मिंटिंग की। देखिए इस कॉइन को अलग अलग ईयर में अलग अलग मिंट्स द्वारा रिलीज किया गया था। लाइक 1984 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट और हैदराबाद मिंट द्वारा इसको रिलीज किया गया। वहीं 1985 में बात करें तो इसे
चारों मिंट द्वारा रिलीज किया गया, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और कोरिया का ये मिंट द्वारा भी इसको रिलीज किया गया, ठीक है ना। तो ये भारत के अलावा दूसरे कंट्री से भी इसको रिलीज किया गया, कोरिया से। लेकिन ये जो 1984 और 1985 का कॉइन है, ये एक कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है और इसका प्राइस देख सकते हैं आप लोग, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, इस तरह का इसका प्राइस है। लेकिन हमें यहाँ पे नोटिस करना है 1986 का कॉइन। ये ईयर आप लोग देख सकते हो 1986 है ये। 1986 में इस कॉइन को बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में ढलाई किया गया। तो जो कोलकाता मिंट का कॉइन था वो एक कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कॉमन सर्कुलेशन से थोड़ा सा ऊपर स्क्वायर कैटेगरी में था ये। तो इसका प्राइस 20 रुपए वेरीफाइड कंडीशन में, एक्स्ट्रा फाइन में 30 रुपए और इवन से कंडीशन में 50 रुपए। लेकिन जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है हमारा, आप लोग देख सकते हैं ये रेयर कैटेगरी में आता है। इस कॉइन की प्राइस आप लोग देखो, वेरीफाइड कंडीशन में यहाँ पे 2500, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 3000 और इवन से कंडीशन में 6000 रुपए। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था 50 पैसे का कॉइन हमने लिया है और दोनों का ही 6,000 रुपए प्राइस है इवन से कंडीशन में। तो ये कॉइन अगर आप सभी को अपने कलेक्शन में ऐड करना है अपने कलेक्शन के लिए, तो आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 2500, 3000 या फिर 6000 रुपए, डिपेंडिंग अपन कंडीशन। और वहीं अगर आपको अपने कलेक्शन से सेल भी करना है तो इतना पैसा आप इसके लिए ले सकते हैं एग्जीबिशंस के द्वारा या फिर ऑनलाइन एड पोस्ट के द्वारा। अब बात आती है 1987। 1987 में सारे कॉइन्स कॉमन थे। 1987 में बॉम्बे मिंट द्वारा हुआ, कोलकाता मिंट और हैदराबाद मिंट का से रिलीज किया गया। वहीं 1988 में, अब आती है 1988 में, 88 की कॉइन जो है वो रेयर है। कौन सा मिंट का है रेयर है, आप देखो 88 में बॉम्बे मिंट में रिलीज हुआ, कोलकाता से रिलीज हुआ, हैदराबाद से रिलीज हुआ और नोएडा से रिलीज हुआ। लेकिन इस बारी आपका जो नोएडा मिंट का कॉइन है ये रेयर आता है। नोएडा मिंट का कॉइन का आप लोग देख सकते हो, वेरीफाइड कंडीशन में 3000 रुपीज, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 4000 और इवन सी कंडीशन में 6000। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो कॉइन है सबसे पहले 1986 का जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है वो काफी रेयर है और वहीं 1988 का जो नोएडा मिंट का कॉइन है वो काफी रेयर है। तो 1986 और 1988 का ये फ्लावर सीरीज का 50 पैसे का कॉइन आप सभी के पास अगर है तो आप इसको इजीली अपने कलेक्शन के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर एग्जीबिशंस में ये अवेलेबल है या फिर अपने कलेक्शन से सेल करना है तो इसे आप इजीली सेल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 50 पैसे का ओवरऑल कंप्लीट डिटेल्स। अब हम चलते हैं जो 100 रुपीज का दो नोट्स है उसके और। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 100 रुपीज का नोट। तो ये सीरीज आप लोग देख सकते हो जिसको आप लोग कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में एग्रीकल्चरल सीरीज। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ये है अकॉर्डिंग टू इंडियन पेपर मनी गाइडबुक के हिसाब से, यानी कि इंडियन पेपर मनी गाइडबुक के अकॉर्डिंग आपको विद प्रूफ हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए एक नोट्स में उसकी रेयरिटी डिपेंड करती है, उसका प्रीफिक्स क्या है, इंसर्ट क्या है, सीरियल नंबर क्या है या फिर उसमें सिग्नेचर किसका है और साथ ही इसका रिलीजिंग ईयर क्या है। ये 4-5 चीजें हैं जिसको नोटिस करना पड़ता है एक नोट्स का वो रेयर है या फिर नहीं है या फिर कॉमन सर्कुलेशन का है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फिलहाल 100 रुपीज का ये एग्रीकल्चरल सीरीज का नोट के बारे में। सबसे पहले देखिए हम लोग इसकी डिटेल की बात करें यहाँ पे 1970 से 1975 तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका साइज है 73 × 158 mm। साथ ही इस नोट में सिग्नेचर होना चाहिए एस जगन्नाथन का। यानी कि अगर आपके पास एग्रीकल्चरल सीरीज का ये नोट है तो इसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए ये चीज आप ध्यान से सुनो और नोट डाउन कर लो। इसमें सिग्नेचर होना चाहिए एस जगन्नाथन जी का, यानी कि उस टाइम 1970 से 75 तक एस जगन्नाथन जी गवर्नर होंगे, ठीक है। साइज इसका है 73 × 158 mm। कलर की बात करें तो कोबाल्ट ब्लू, ब्राउन एंड मल्टी कलर्ड, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है और आप लोग देख भी सकते हो ये ब्लू, ब्राउन एंड मल्टी कलर्ड नोट है। मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंटल डिजाइन्स आर रिमूव्ड, यानी कि पहले के जो भी सीरीज थे 100 रुपीज के उनमें से बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंटल डिजाइन्स थे जो कि अब रिमूव करके उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। सर्कुलर एंड कलर्ड वाटरमार्क विंडो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो वाटरमार्क विंडो है ये सर्कुलर कर दिया गया है, जबकि पहले वो हॉरिजॉन्टल था, ठीक है ना, वर्टिकल था, सॉरी पहले वो वर्टिकल था। यहाँ पे आप इधर देख सकते हो, आप लोग इधर वर्टिकल वाटरमार्क था, लेकिन अब वाटरमार्क को चेंज करके यहाँ पे सर्कुलर कर दिया गया और कलर्ड कर दिया गया। यानी कि ये जो वाटरमार्क है इसके बीच में आप लोग देख सकते हो येलोइस्ट कलर आपको देखने को मिल रहा होगा। लैंग्वेज पैनल ऑन द टॉप, ठीक है ना, यहाँ पे लैंग्वेज पैनल ऑन द टॉप। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूमेरल 100 इन कलर, ये जो 100 है ये कलर में आ गया है अब। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है विथ ओरिजेंटल प्रीफिक्स नंबर्स। उसके बाद एग्रीकल्चरल ऑन बैक विथ
वेट सेफ, वाकरा, टी प्लकिंग, पैडी प्लांटेशन एंड ट्रैक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो बैक साइड है, बैक साइड में आपको यहाँ पर टी प्लकिंग दिखेगा, वाकरा प्लांटेशन दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद ये सारा चीज यानी कि कंप्लीटली बैक साइड में इस नोट का एग्रीकल्चरल को दर्शाया गया है, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड हो गया। यहाँ पे ट्रैक्टर है जो कि यहाँ पे फार्मिंग कर रहा है, ठीक है ना। ये कुछ इसका डिटेल है, फिजिकल ओवरव्यू। ये तो हो गया इसका फिजिकल ओवरव्यू, दिखने में कैसा है, कौन सा चीजों का प्लेसमेंट कहाँ पे है, ये चीज आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में देखिए सबसे पहला देखना है, इसमें सिग्नेचर होना चाहिए एस जगन्नाथन का, और इसमें प्रीफिक्स, ये जो प्रीफिक्स है ये इशू हुआ था 0AA, 0AB और 0AC से। यहाँ पे देख सकते हैं ये है 0AA, ये इसका प्रीफिक्स होता है और ये इसका सीरियल नंबर होता है, ठीक है ना। और इंसर्ट उस टाइम पे नोटों में छपता ही नहीं था, यानी कि इंसर्ट का जो यूज है वो काफी बाद में स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम तक ये जो एग्रीकल्चरल सीरीज का नोट था, उस टाइम तक आपको यहाँ पे इंसर्ट देखने को नोटों में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सभी नोटों में प्लेन इंसर्ट ही देखने को मिलेगा, यानी कि कोई इंसर्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका प्रीफिक्स 0AA है, 0AB और 0AC हो सकता है। ये अगर प्रीफिक्स है और एस जगन्नाथन का सिग्नेचर है तो ये नोट का वैल्यू 15,000 रुपीज इवेंसी कंडीशन में, यानी कि इसका प्राइस डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। तो अगर आपको अपने कलेक्शन के लिए खरीदना है तो 15,000 खर्च करना पड़ सकता है, या फिर अगर आपको अपने कलेक्शन से सेल करना है तो 15,000 रुपये आपको मिल सकता है लाइव प्रूफ के साथ, आपने देखा। अब बात करते हैं 100 रुपीज का जो दूसरा नोट है। तो इसका जस्ट बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक अमाउंट देखो 15,000 एम नरसिम्हा। अब देखिए एम नरसिम्हा का जो नोट है वो ये रहा। यहाँ पे दो नोट है, आप लोग दोनों को देखो। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला नोट है ये IG पटेल का है, जिसको आपको इग्नोर करना है। जस्ट आपको इसका जो टॉप पे जो नोट है एम नरसिम्हा का यहाँ पे नोट है, इसको आपको फोकस करना है। तो इस नोट का देखिए जो डिटेल है, जो फिजिकल ओवरव्यू है, वो बिल्कुल जो प्रीवियस नोट था एग्जैक्टली वही है। अब हम बात करेंगे इसका जो एलिमेंट्स है, ठीक है ना। एलिमेंट्स देखिए इसमें सिग्नेचर होना चाहिए एम नरसिम्हा का। उसके बाद एज इट इज सारा चीज सेम रहेगा, और इसमें अब देखना है आपको प्रीफिक्स इशू विथ प्रीफिक्स 0BF से लेके BG है, ठीक है ना। यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, B सीरीज है इसमें, तो BF हो सकता है, BG हो सकता है, BH हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 4BF, यहाँ पे देख सकते हो 4BF इसका प्रीफिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि 0 से 0BF है ना, तो यहाँ 1BF भी हो सकता है, 1BG हो सकता है, 2BF 2BG इस तरह से हो सकता है। तो ये जो इशू हुआ था प्रीफिक्स वो 0BF और 0BG से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपसे एक बार ये नोट अवेलेबल है और इसमें एम नरसिम्हा का सिग्नेचर है और प्रीफिक्स 0BF और 0BG से स्टार्ट हुआ है, तो ये नोट का प्राइस भी जाता है 15,000 रुपीज, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपके कलेक्शन से सेल करना है तो 15,000 मिल सकता है, या फिर अपने कलेक्शन के लिए परचेज करना है तो 15,000 तक खर्च करना पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, आने वाले टाइम पे कुछ एग्जीबिशंस होने वाले हैं। उन एग्जीबिशंस का कंप्लीट डिटेल एड्रेस आपको वीडियो का एंड में देखने को मिल जाएगा। तो उस एड्रेस में आप लोग विजिट कर सकते हैं। आपके नियर बाय अगर कहीं भी एग्जीबिशंस हो रहा है तो आप विजिट करिए और एग्जीबिशंस में जाइए, काफी ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, और साथ ही आप अपने रेयर कलेक्शंस के नोट्स को या फिर कॉइन्स को सेल भी कर सकते हैं, या फिर अपने कलेक्शंस के लिए परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वाली वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिला हो, कोई भी जानकारी मिला हो, कुछ भी हेल्प मिला हो, 1% भी आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।